आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक और टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, उसको ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि जो लैरिंग्स होता है वो फ्रंट में उसके क्या सिचुएटेड होता है, लैरिंजोफैरिंग्स। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो लैरिंग्स है इसका जो लेवल है वो C3 से लेके C6 तक होता है, मतलब सर्वाइकल 3 वर्टिब्रा से लेके सर्वाइकल 6 वर्टिब्रा तक हमारा लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, ये जिस भी एपिथेलियम से साथ लाई करता है उसका नाम होता है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, और इंफीरियर पार्ट जो होता है वो उसका कनेक्ट होता है फैरिंग्स के साथ और साथ में ट्रैकिया के साथ। नेक्स्ट है, जो लैरिंग्स है वो सस्पेंड करता है हायोइड बोन को, और जब भी लैरिंग्स प्यूबर्टी से पहले लैरिंग्स का कोई भी डिफरेंस नहीं होता है मेल्स और फीमेल्स में, बट प्यूबर्टी के बाद मेल्स में ये लार्जर हो जाता है और जिसको हम बोलते हैं एडमस एप्पल। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद लैरिंग्स। लैरिंग्स के साथ कौन कौन सा स्ट्रक्चर एसोसिएट होता है। सबसे पहले आता है सुपीरियरली। सुपीरियरली का मतलब होता है ऊपर। जो लैरिंग्स होता है उसके पास होता है फैरिंग्स और हायोइड बोन उसके साथ अटैच होते हैं ऊपर से। नेक्स्ट आता है इंफीरियरली। इंफीरियर का मतलब होता है नीचे। नीचे क्या होता है, वो कॉन्टिन्यू रहता है ट्रैकिया के साथ। थर्ड आता है हमारा एंटीरियरली। एंटीरियरली मतलब आगे, लैरिंग्स के आगे हमारे जो नेक के मसल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट होता है पोस्टीरियरली। पोस्टीरियर का मतलब लैरिंग्स के पीछे जो लैरिंजोफैरिंग्स होता है, लैरिंग्स के पीछे फैरिंग्स प्रेजेंट होता है। C3 से लेके C5 C6 तक वर्टिब्रास होते हैं हमारे, C6 तक हमारे वर्टिब्रास होते हैं। और लेटरली साइड में क्या होता है, हमारे जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके लोब्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लैरिंग्स के साथ एसोसिएट होते हैं। लैरिंग्स किसका बना होता है, कार्टिलेज के साथ बना होता है। जो कार्टिलेज को अटैच करते हैं, एक साथ ईच अदर करते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, उसको बोला जाता है लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन। अब जो कार्टिलेज है, कौन कौन से कार्टिलेज होते हैं जो लैरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला कार्टिलेज आता है थायराइड कार्टिलेज जो सिर्फ वन होता है। दूसरा आता है कैरोकॉइड कार्टिलेज जो भी एक होता है। फिर आता है एरिटोनाइड कार्टिलेज जो 2 होते हैं इसमें प्रेजेंट। एक आता है, नेक्स्ट आता है एपिग्लॉटिस जो क्या होता है, एक ही होता है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। ये फॉर्म करता है एंटीरियर और लेटरल वॉल ऑफ द लैरिंग्स। जो लैरिंग्स की आगे वाली वॉल होती है और जो पीछे वाली साइड वाली वॉल होती है उसको कौन फॉर्म करता है, हमारा थायराइड कार्टिलेज। नेक्स्ट है, 2 पीसेस इसमें जो होते हैं वो हाइलिन कार्टिलेज के होते हैं। एक तो आगे की तरफ होता है और सेंटर से वो एक लैरिंजियल प्रोमिनेंस बनाता है जिसको हम बोलते हैं एडमस एप्पल। जो थायराइड कार्टिलेज है वो इनकम्प्लीट होता है पीछे की तरफ से। नेक्स्ट है हमारा कैरोकॉइड कार्टिलेज। जो कैरोकॉइड कार्टिलेज होता है वो प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड के नीचे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे लैरिंग्स को पूरा एनसर्कल करता है। इसी से फॉर्म होता है हमारा हाइलिन कार्टिलेज। इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो आर्टिकुलेट करता है एडोनाइड कार्टिलेज के साथ। नेक्स्ट आता है एरिटोनाइड कार्टिलेज। जो एरिटोनाइड कार्टिलेज होता है वो फॉर्म करता है, हमेशा फॉर्म होता है किससे, हाइलिन कार्टिलेज के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें 2 पैरामिड शेप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एरिटोनाइड कार्टिलेज के अंदर। जो अपर बॉर्डर होता है वो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ कैरोकॉइड कार्टिलेज के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो वोकल कॉर्ड होती है हमारी, जहां से साउंड प्रोड्यूस होती है, वो एक्सटेंड होती है थायराइड कार्टिलेज से, जो प्रेजेंट होती है एंटीरियर वॉल ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स के पास प्रेजेंट होता है। और जो एरिटोनाइड कार्टिलेज होता है वो लैरिंग्स के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा एपिग्लॉटिस। जो एपिग्लॉटिस होता है वो फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से फॉर्म होता है और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लीफ शेप की स्ट्रक्चर होती है। एक्ट करती है लैरिंग्स के ऊपर वाली लिड पे और लैरिंग्स को क्लोज करती है जब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज स्वेलो करते हैं। ये अटैच होती है एंटीरियर वॉल ऑफ द सरफेस, अंदर से ये अटैच होती है और आगे से अटैच होती है थायराइड कार्टिलेज के साथ। ये लाइन अप करती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के साथ। नेक्स्ट है, जो एपिग्लॉटिस होता है उसके थ्रू जो फूड है और लिक्विड है वो एंटर करता है, और जो लैरिंग्स और ट्रैकिया है वो हमारी वोकल कॉर्ड के साथ कनेक्ट रहता है।
जब भी कोई भी चीज अंदर जाने वाली होती है तो हमें कफ रिफ्लेक्स होता है, जिसकी थ्रू वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, कफिंग होती है। और वो हमेशा क्या करता है, जो एपिग्लॉटिस होता है वो हमेशा पल्मोनरी एस्पिरेशन से हमें प्रिवेंट कराता है। नेक्स्ट है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंग्स। अब हम लैरिंग्स के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इंटीरियरली जो लैरिंग्स होता है उसमें 2 वोकल कॉर्ड्स होती है, मतलब 2 फोल्ड होते हैं वोकल कॉर्ड के। जो 2 फोल्ड होते हैं उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो कवरिंग होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की। अब ये लोकेटेड करता है हमारे लैरिंग्स के साथ, और साथ में जो टिप ऑफ द ट्रैकिया होता है वहां पे वोकल कॉर्ड हमारा प्रेजेंट होता है। ये जो एक्सटेंड करता है कहां से, एंटीरियर वॉल ऑफ द लैरिंग्स से एक्सटेंड करेगा और पोस्टीरियर वॉल ऑफ लैरिंग्स को क्रॉस करके वहां तक जाएगा। ये अटैच होता है आगे से थायराइड ग्लैंड के साथ और पीछे से अटैच होता है एरिटोनाइड ग्लैंड के साथ। नेक्स्ट है जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है मसल्स की, वो हमारी वोकल कॉर्ड को कंट्रोल करके रखती है। लेकिन जो वोकल कॉर्ड होती है, जब भी हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होंगी तो वो क्रॉस करेंगी लैरिंग्स को। जब वो क्रॉस करेगी वहां पे टाइटनेस आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो वोकल कॉर्ड होती है वो कब क्या होता है उसमें, जब भी लैरिंग्स के थ्रू हम ईयर को एक्सहेल करते हैं बाहर, उस टाइम हमारी जो वोकल कॉर्ड होती है वहां पे वाइब्रेशन होती है। जैसे ही हमारी वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होती है तो वहां से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, और जो वोकल कॉर्ड को कंट्रोल करती है उसका नाम होता है वेगस नर्व। नेक्स्ट है हमारा ब्लड सप्लाई टू द लैरिंग्स। जो एंटीरियर ब्लड होता है, जो आर्टरीज के थ्रू ब्लड सप्लाई होती है लैरिंग्स को, वो 2 आर्टरीज हैं जो लैरिंग्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। सबसे पहले आती है सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी, सेकंड होती है हमारी इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी। फिर आता है जो वेन्स वाला ब्लड है, जो वेन्स होती है जो ड्रेन करती है लैरिंग से ब्लड को, वो ब्लड ड्रेनेज कहां से होता है, किसके थ्रू होता है, सुपीरियर लैरिंजियल वेन के थ्रू और इंफीरियर लैरिंजियल वेन्स के थ्रू। फिर आता है नर्व सप्लाई टू द लैरिंग्स। लैरिंग्स में क्या होता है, नर्व्स की सप्लाई भी होती है। अब जो लैरिंग्स है वो 2 तरह की नर्व्स को रिसीव करता है, एक होती है मोटर नर्व और दूसरी होती है सेंसरी नर्व। इसकी जो ब्रांचेज है वो कौन सी होती है, उसको बोलते हैं वेगस नर्व, सच एज रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, एक पैसेज वे होता है जो ईयर को बिटवीन द लैरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में से पास आउट करता है। ये जब भी हम लंग्स के थ्रू ईयर को एक्सहेल करते हैं और पास थ्रू होता है वो लैरिंग से, उस टाइम हमारा लैरिंग से वो वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट की वजह से जो वोकल कॉर्ड होती है वो स्ट्रेच्ड आउट हो जाती है। जैसे ही वो स्ट्रेच आउट होती है तो वहां से साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब जो साउंड प्रोड्यूस करती है वोकल कॉर्ड, वो कब करती है, जब भी साउंड प्रोड्यूस होती है वोकल कॉर्ड से तो वो मैनिपुलेट करती है टंग, चिक्स और लिप्स, जो बोलने में हेल्प करते हैं, जो स्पीच में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है एपिग्लॉटिस में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लैरिंग्स के अपर एंड पे प्रेजेंट होता है। वो हमेशा फूड को, लिक्विड को रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर होने से बचाता है। नेक्स्ट आता है जो लैरिंग्स होता है वो ईयर को हमेशा पास थ्रू करने के टाइम उसको वार्म करता है, फिल्टर करता है और ह्यूमिडिफाई करता है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।